हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हमने समझा, डेफिनेशन समझ ली थी मेटा सेंटर क्या है और मेटा सेंट्रिक हाइट क्या है। अभी हम मेटा सेंट्रिक हाइट डिसाइड कैसे करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। एनालिटिकल मेथड टू डिटरमाइन मेटा सेंट्रिक हाइट। मेटा सेंट्रिक हाइट को हमें डिसाइड करने के लिए एनालिटिकल मेथड क्या है। लेकिन स्टूडेंट्स, एक बात कहनी पड़ेगी कि एनालिटिकल मेथड जब हम यूज़ करते हैं तो वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्या है कपल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सभी का फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। तो इसके आधार पर आज हम मेटासेंट्रिक हाइट की मेथड डिटरमाइन करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, मेरी चैनल आपको ज़रूर से सब्सक्राइब करनी है, लाइक करनी है और शेयर भी करनी है अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मेटासेंट्रिक हाइट डिटरमाइन करने की मेथड। तो स्टूडेंट्स, थ्योरी की शुरुआत में मैंने दो फिगर एडवांस में ड्रॉ करके तैयार रखी है। वो फिगर पहले समझ लेते हैं। फिगर में सबसे पहली ये फिगर जहां हमने एक फ्लोटिंग बॉडी ली है। फ्लोटिंग बॉडी का नाम है ABCD और ये वाटर है। जब भी फ्लोटिंग बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तब ये G जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जो बॉडी का वेट को डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, और B जो है जिसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ बॉयंसी। तो ये फिगर तो सिंपल है, समझ में आ सके ऐसी। G इज़ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड B इज़ द सेंटर ऑफ बॉयंसी। अभी ये फ्लोटिंग बॉडी जो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है उसको हम थोड़ा सा टिल्ट करते हैं। मान लो कि हमने राइट साइड टिल्ट किया, तो यहाँ दूसरी फिगर में हमने उसको स्लाइटली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया। अभी स्लाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया तो बॉडी ऐसे घूम गई राइट साइड, और राइट साइड घूमने से हमें दो वेज शेप्ड प्रिज्म जैसी फिगर मिली। ये वेज शेप प्रिज्म है। कौन सा? AOA डैश एक प्रिज्म और दूसरा है BOB डैश। अभी जैसे हमने राइट साइड टिल्ट किया तो इतना वेज शेप जो प्रिज्म है वो पानी में आ गया और ये इतना ही इक्वल जोन पानी के बाहर निकल गया। तो इक्वल ट्रायंगल है वेज शेप। अभी यहाँ आप देखें तो G इज़ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, B हमारा सेंटर ऑफ बॉयंसी था, तो ये नॉर्मल एक्सिस है। जैसे हमने टिल्ट किया राइट साइड तो B शिफ्टेड टू B1, क्योंकि यहाँ गेन हुआ तो बॉयंसी फोर्स जिसको कहते हैं फोर्स ऑफ बॉयंसी, तो ये B1 पॉइंट यहाँ आया सेंटर ऑफ बॉयंसी, और वहाँ से हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की जहाँ फोर्स ऑफ बॉयंसी लगता है। तो ये नॉर्मल एक्सिस और ये वर्टिकल लाइन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट जो मिला वो पॉइंट को हम कहते हैं मेटा सेंटर। तो मेटा सेंटर M मैंने दिखा दिया। अभी और आप समझे तो जैसे हमने टिल्ट किया राइट साइड तो ये साइड राइट साइड बॉयंट फोर्स में गेन हुआ, मीन्स बॉयंसी में गेन हुआ, और यहाँ लॉस हुआ। तो गेन और लॉस दोनों को वर्टिकल फोर्स से हमने दिखाया DFB, और ये DFB डाउनवर्ड साइड। तो लॉस इज रिप्रेजेंटेड हियर एंड गेन इज रिप्रेजेंटेड DFB। तो ये कंप्लीट फिगर है, राइट। अभी ये जो वेज शेप प्रिज्म है, वेज शेप जिसको कहते हैं, लेट मी राइट हियर, इट इज़ ए वेज शेप ट्रायंगल प्रिज्म कह सकते हैं। तो इमेजिनेशन में लाने के लिए मैं आपको एक फिगर से, मान लो कि ये B-OB है, तो वो कैसा होगा, ये है B डैश, ये है O और ये है B। तो ऐसी फिगर बनेगी। ये B है और ये जो बॉडी है 2 डायमेंशन में दिखती है, लेकिन एक्चुअली इट हैज़ 3 डायमेंशन। तो इसकी लेंथ है, लेंथ को हम L कहेंगे। तो अगर ये वेज शेप है तो अगर लेंथ के साथ दिखाना है तो ऐसे हम दिखा सकते हैं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। ऐसे, सो दिस इज ए वेज शेप प्रिज्म। तो ऐसा एक प्रिज्म बनेगा, राइट। तो ये B-O
है, जैसे ये बी डैश है, दिस इज बी और ए। तो ये जो लेंथ है, दिस लेंथ इज एल, राइट। तो ऐसा हमने एक इमेजिनेशन के लिए ड्रॉ किया है। अभी ये जो दोनों डी एफ बी फोर्स है ऊपर और ये नीचे, तो वैसे एक कपल बनने वाला है। तो कैसा कपल बनेगा, तो वो भी मैं एक फिगर से दिखा दूँ। ये हमारा सेंटर पॉइंट है ओ, राइट, और डी एफ बी यहाँ लगेगा और ये डी एफ बी यहाँ लगेगा। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कपल जनरेट होगा। साथ में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारे पास एक है एफ बी फोर्स, B1 पॉइंट में से जो सेंटर ऑफ बॉयंसी है, जहाँ से फोर्स ऑफ बॉयंसी लगता है, वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो हम याद रखेंगे, एक है कपल्स, वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और दूसरा है मोमेंट किसका, फोर्स ऑफ बॉयंसी का, एफ बी का, और वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो यहाँ तक का सेटअप आपको समझ में आ गया। इनिशियली इट इज़ फ्लोटिंग बॉडी, फिर हमारे दो वेज शेप प्रिज्म मिलता है, ए ओ ए डैश और बी ओ बी डैश, राइट। अभी हम माइन्यूटली एग्जामिन करने के लिए इस वेज शेप, कोई एक वेज शेप प्रिज्म में लेता हूँ। मान लो कि मैंने प्रिज्म लिया है बी डैश ओ बी, और ये प्रिज्म के अंदर या जो एक छोटी सी मैं स्ट्रिप लेता हूँ। स्ट्रिप मीन्स यहाँ आपको दिखे तो ये ब्लू लाइन वाली स्ट्रिप है, और वो स्ट्रिप कितने डिस्टेंस पर है, ओ से एक्स डिस्टेंस पर है। आप देख सकते हैं ये एक्स है, और जो स्ट्रिप है उसकी थिकनेस है डी एक्स। तो स्ट्रिप एक मैंने कंसीडर की है जिसकी थिकनेस है डी एक्स, राइट। ओ से कितना डिस्टेंस है, एक्स डिस्टेंस, और वो स्ट्रिप के बारे में हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स पहले स्ट्रिप के बारे में समझते हैं। ये जो है बी डैश बी ओ या बी डैश ओ बी, यही स्ट्रिप को मैंने यहाँ एनलार्ज करके रखा है, और ये जो वेज शेप प्रिज्म है उसमें एक मैं स्ट्रिप जो यहाँ छोटी सी लेंथ है, तो वो स्ट्रिप मैं यहाँ दिखा सकता हूँ लाइक दिस, दिस इज़ अ स्मॉल स्ट्रिप, इस तरह की। और ये स्ट्रिप की ये जो है वो उसको हम कहेंगे हाइट एच, राइट। ये एंगल जो है वो थीटा है, राइट। और ओ से इसका डिस्टेंस, ये डिस्टेंस जो है वो है x, ध्यान से समझ लीजिए, ये डिस्टेंस है x, और स्ट्रिप जो है उसकी थिकनेस मीन्स ये दोनों के बीच का डिस्टेंस वो है dx। तो ये स्ट्रिप की ज्योमेट्री है। स्ट्रिप की हाइट है h, o से डिस्टेंस है x, और स्ट्रिप की खुद की थिकनेस dx है। अभी ये स्ट्रिप कैसी दिखेगी, तो अगर मैं यहाँ से 3D में कन्वर्ट करता हूँ तो ऐसे आपको स्ट्रिप मिलेगी। देखिए, इमेजिनेशन के लिए आई थिंक इट इज़ इनफ। ऐसे तो ऐसी एक स्ट्रिप मिलने वाली है। ये स्ट्रिप जो है जिसकी लेंथ है L, क्योंकि बॉडी की लेंथ L है, ये H है और ये dx है। तो स्ट्रिप के 3 डायमेंशंस हमें मिले। स्ट्रिप जिसकी थिकनेस है dx, हाइट है h और लेंथ है l, राइट। सो आई होप इट इज़ क्लियर इन योर माइंड। तो स्टूडेंट्स पहले स्ट्रिप की हाइट डिसाइड करते हैं, h। ये जो स्ट्रिप हमने कंसिडर की है उसकी हाइट की वैल्यू क्या होगी। तो आप देखें तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, ओ ये ऐसा। अभी ये हाइट h है, हम क्या लिख सकते हैं, ये थीटा एंगल है, तो tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड मीन्स h अपॉन एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड कितनी है, x। तो ऐसा हम लिख सकते हैं।
तो इस पर से हमें मिलेगा h इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा, एक्स टेन थीटा। अभी जबकि ये थीटा एंगल बहुत स्मॉल है, और बहुत स्मॉल एंगल के लिए इन प्लेस ऑफ टेन थीटा वी कैन डायरेक्टली राइट थीटा। तो मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर h इज इक्वल टू एक्स इंटू थीटा। ये आपको समझ में आना चाहिए। जो स्ट्रिप की हाइट h है वो x थीटा कैसे आई, तो टेन थीटा मीन्स एंगल बहुत स्मॉल है, तो हम डायरेक्टली थीटा लिख सकते हैं। h इज इक्वल टू एक्स थीटा इस स्ट्रिप की हाइट मिली। अभी स्ट्रिप की हाइट ये है और उसकी जो विड्थ है वो है dx। तो ये लेंथ और ये विड्थ है dx। तो मुझे एरिया ऑफ द स्ट्रिप मिल गया। अगर मुझे एरिया लिखना है, एरिया ऑफ स्ट्रिप, तो क्या होगा, ये हाइट और dx मीन्स h इंटू डी एक्स, और h इंटू डी एक्स मीन्स x थीटा डी एक्स, एक्स थीटा डी एक्स। तो ये इक्वेशन आया एरिया ऑफ द स्ट्रिप इज इक्वल टू एक्स थीटा डी एक्स। ये हम याद रखेंगे। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं एरिया ऑफ स्ट्रिप ये एक्स थीटा डी एक्स है, और मान लो कि ये जो लेंथ है जिसको मैं कैपिटल L कहता हूँ, तो एरिया पर से हम वॉल्यूम ऑफ स्ट्रिप डिसाइड कर सकते हैं। लेट मी राइट हियर वॉल्यूम ऑफ स्ट्रिप। वॉल्यूम ऑफ स्ट्रिप मीन्स एरिया जो था, ये एरिया वो L लेंथ के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मीन्स एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, क्योंकि ये स्ट्रिप कितनी लंबी है L तक। तो एरिया कितना था एक्स थीटा डी एक्स और इनटू L। तो वैसा ये जो इक्वेशन मिला वो वॉल्यूम ऑफ स्ट्रिप है। मीन्स मुझे अगर सही ढंग से लिखना है तो एक्स थीटा एल इंटू डी एक्स, दिस इज वॉल्यूम ऑफ द स्ट्रिप। और वॉल्यूम ऑफ द स्ट्रिप मुझे मिल गया तो आई कैन फाइंड वेट ऑफ द स्ट्रिप। इसका वेट कितना होगा, तो वेट ऑफ स्ट्रिप इज इक्वल टू रो जी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, राइट। तो वॉल्यूम तो हमारे पास है, तो हम लिख सकते हैं रो जी एक्स थीटा एल डी एक्स। तो ये जो इक्वेशन मिला वो वेट ऑफ द स्ट्रिप हम कहेंगे। स्टूडेंट्स जैसे वेट ऑफ स्ट्रिप हमें मिला रो जी एक्स थीटा एल, वो एक साइड की स्ट्रिप हमने कंसिडर की थी बी डैश ओ बी, वैसी स्ट्रिप दूसरी साइड भी है, इक्वल है। तो दूसरी साइड मीन्स लेफ्ट साइड वाली स्ट्रिप है, उसका भी वेट इतना ही होगा। तो वेट मैं कह सकता हूँ वेट ऑफ लेफ्ट स्ट्रिप, जैसे राइट वाली थी वैसे लेफ्ट स्ट्रिप जिसको हम कहते हैं ए ओ ए डैश, और ये है बी ओ बी डैश। तो ये स्ट्रिप का वेट भी इतना ही होगा रो जी एक्स थीटा एल डी एक्स, राइट। तो ये दोनों वेट, ये साइड भी वेट लगा, दूसरी साइड भी वेट लगा, तो वेट है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ये वेट इस डायरेक्शन में है, दूसरा वेट ऑपोजिट डायरेक्शन में है, और ड्यू टू दिस दे फॉर्म अ कपल, राइट। तो दोनों वेट है लेकिन अलग डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो कपल इज जनरेटेड। ट्राई टू अंडरस्टैंड, कपल इज जनरेटेड। तो हम कपल की बात करते हैं। तो कपल जनरेट होता है तो मोमेंट ऑफ द कपल मैं लिख सकता हूँ मोमेंट ऑफ द कपल। हम क्या लिख सकते हैं, मोमेंट ऑफ द कपल इज इक्वल टू वेट ऑफ ईच स्ट्रिप, weight of each strip multiplied by distance between these two strips, distance between these two strips,
these two strips, right? तो डिस्टेंस बिटवीन दिस टू स्ट्रिप्स, मोमेंट ऑफ द कपल, तो इज इक्वल टू वेट ऑफ ईच स्ट्रिप कितना है, रो जी एक्स थीटा एल डी एक्स, ये इतना वेट है। और डिस्टेंस तो मल्टीप्लाइड बाय, मैं कह सकता हूँ डिस्टेंस बिटवीन दिस टू स्ट्रिप, आप देख सकते हैं यहाँ मैंने फिगर में दिखाया ये कि ये वेट मीन्स वन काइंड ऑफ फोर्स है ऊपर की साइड, ये वन काइंड ऑफ फोर्स है, लेकिन ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस भी x है। तो यहाँ आप देखें तो ये डिस्टेंस x प्लस एक्स मीन्स 2x, x प्लस एक्स ऐसा होगा। अभी इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो रो जी एक्स थीटा एल डी एक्स इंटू 2x मल्टीप्लाइड बाय 2x। और अभी मैं 2 को आगे लेता हूँ तो 2 रो जी, 2 आ गया, रो जी आ गया, x इंटू एक्स मीन्स एक्स स्क्वेयर होगा, एक्स स्क्वेयर थीटा एल डी एक्स, ऐसा हम लिख सकते हैं। दिस इज द मोमेंट ऑफ द कपल, राइट। और ये अगर एक सिंपल स्ट्रिप के लिए है स्टूडेंट्स, लेकिन मैं कंप्लीटली वेज कंसीडर करना है मुझे, तो मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं मोमेंट ऑफ द कपल फॉर द होल एज, होल मोमेंट ऑफ द कपल फॉर द होल वेज सेक्शन, तो इज इक्वल टू हम करेंगे इंटीग्रेशन, यहाँ हम लिखेंगे 2 रो जी एक्स स्क्वेयर थीटा एल डी एक्स। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, जैसे एक कपल का हमने इक्वेशन देखा, वैसे एक मोमेंट ले सकते हैं हम दूसरे कपल के लिए। कौन सा? जो हमारा सेंटर ऑफ बॉयंसी बी था वो शिफ्ट होके B1 पर गया, तो सेंटर ऑफ बॉयंसी बी से B1 गया, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं मोमेंट ऑफ कपल ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ सेंटर ऑफ बॉयंसी, ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ सेंटर ऑफ बॉयंसी। और वो सेंटर ऑफ बॉयंसी हमें लिखना है तो इज इक्वल टू फोर्स ऑफ बॉयंसी एफ बी मल्टीप्लाइड बाय BB1, ऐसा इक्वेशन होगा BB1। ये दूसरा कपल है। और यहाँ हम कह सकते हैं कि फोर्स ऑफ बॉयंसी में BB1 की जगह BM मल्टीप्लाइड बाय tan थीटा कर सकता हूँ, लेकिन मल्टीप्लाइड बाय थीटा, क्योंकि थीटा इतना स्मॉल है कि BB1 की जगह में BM इंटू थीटा लिख सकता हूँ। और FB मीन्स फोर्स ऑफ बॉयंसी है, वो फोर्स ऑफ बॉयंसी वेट के सप्रमाण होगा। जितना वेट है बॉडी का उसको अपोज करने वाला फोर्स ऑफ बॉयंसी होगा। तो फोर्स ऑफ बॉयंसी की जगह मैं डायरेक्टली W लिख सकता हूँ, वेट मल्टीप्लाइड बाय BM इंटू थीटा। तो ये मेरे लिए पहला इक्वेशन था दिस, और ये हमारा दूसरा इक्वेशन है, याद रखिए। लेकिन स्टूडेंट्स, जो हमने इक्वेशन 1 में डिराइव किया और इक्वेशन 2 दोनों इक्वल है, तो हम कंपेयर कर सकते हैं कि 2 इज इक्वल टू 1 मीन्स W इंटू BM इंटू थीटा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 रो जी एक्स स्क्वायर थीटा एल डी एक्स, ऐसा हम कंपेयर कर सकते हैं। और कंपेयर करते हैं तो क्या होगा, देखिए, देयरफॉर W इंटू BM इंटू थीटा इज इक्वल टू, ये 2 कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट है, G कांस्टेंट है, तो थीटा को भी मैं आगे ले सकता हूँ। थीटा
तो इंटीग्रेशन में क्या रहेगा, 2 रो जी थीटा आ गया एक्स स्क्वायर एल डी एक्स, ऐसा हमारा इक्वेशन बनेगा। अभी थीटा दोनों जगह है तो कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ क्या बचा, W मल्टीप्लाइड बाई बी एम इज इक्वल टू 2 रो जी, इंटीग्रेशन के फॉर्म में यहाँ हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर एल डी एक्स, एक्स स्क्वायर एल डी एक्स। तो ऐसा फॉर्म हमें आगे मिलता है। स्टूडेंट्स यहाँ जो एल डी एक्स दिखता है, मैं साइड में लिखूँ तो ये जो एल डी एक्स है, लेट मी आइडेंटिफाई विथ अदर पेन, एल डी एक्स जो है इसकी जगह मैं डी ए एलिमेंटल एरिया लिख सकता हूँ। ये क्यों लिख सकता हूँ तो समझ लीजिए, डी एक्स जो है वो स्ट्रिप की विड्थ है और एरिया, सॉरी ये लेंथ है। लेट मी शो यू द फिगर लाइक दिस। ये फिगर में आप देखें तो डी एक्स जो है ये स्ट्रिप है, दिस डी एक्स, और ये लेंथ है। तो ऊपर से देखें टॉप व्यू में तो ये लेंथ और ये विड्थ, तो ऐसी स्ट्रिप बनी, ये लेंथ हो गई, दिस इज लेंथ, और ये डी एक्स। तो एक छोटी स्ट्रिप मिली रेक्टेंगल, तो इसको हम कहेंगे एरिया, इज एलिमेंटल एरिया मीन्स डी ए। तो आप ऊपर से देखेंगे तो ये एल है और ये विड्थ जो है वो डी एक्स है। तो डेट्स वाई इन प्लेस ऑफ एल डी एक्स वी कैन राइट डी ए। तो हमारा इक्वेशन कैसा बनेगा, W मल्टीप्लाइड बाई बी एम इज इक्वल टू 2 रो जी इंटीग्रेशन में एक्स स्क्वायर डी ए, एक्स स्क्वायर डी ए। अभी स्टूडेंट्स इस इक्वेशन में मैं साइड में लिखूँ तो ये I मीन्स सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया जिसको कहते हैं, I इज इक्वल टू ट्वाइस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी ए होता है। तो इट इज़ ए सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ दिस। तो यहाँ वो रेडिली अवेलेबल है, 2 है इंटीग्रेशन में एक्स स्क्वायर डी ए, तो उसकी जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ एरिया कहते हैं, वो I लिख सकता हूँ। तो उसकी वजह से ये कैसे आया, तो मैं इसका एक अलग वीडियो बना सकता हूँ, I कैसे आया, या आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया और कपल वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ W मल्टीप्लाइड बाई बी एम इज इक्वल टू 2 तो आ गया, रो जी एंड आई, रो जी आई। ऐसा हम इक्वेशन बना सकते हैं, W इंटू बी एम इज इक्वल टू रो जी आई। और उस पर से बी एम के लिए मैं लिख सकता हूँ बी एम इज इक्वल टू रो जी आई डिवाइडेड बाय W, डिवाइडेड बाय W। अभी स्टूडेंट समझ लीजिए, ये जो W आया इक्वेशन में, तो W क्या है, W इज नथिंग बट द वेट ऑफ द बॉडी। वो क्या है, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, वेट ऑफ द बॉडी। या इसके लिए मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, वेट ऑफ द बॉडी है मीन्स इट इज द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेड, डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, कि इतना ही फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ होगा। अभी ये वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस है, तो मैं वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड भी डिसाइड कर सकता हूँ। कैसे, उसको रो जी से मल्टीप्लाई करता हूँ तब, तो रो जी से मल्टीप्लाई किया और फिर मैंने लिख दिया वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड। कौन सा फ्लूइड, जो डिस्प्लेस्ड हुआ है, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड, क्योंकि वॉल्यूम के साथ रो जी करते हैं तो वेट मिलेगा। तो रो जी इंटू वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी इज इक्वल टू, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ रो जी, अगर ये वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड है मीन्स इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी सबमर्ज, इतना ही वॉल्यूम होगा बॉडी का, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी जो सबमर्ज्ड है, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी सबमर्ज्ड इन द वाटर।
इन वाटर। तो इसके लिए हम ऐसे लिख सकते हैं रो जी, और सबमर्ज है वॉल्यूम है, तो मैं ऐसा सिंबल करता हूँ वी, लेकिन जैसे इन्वर्टेड ए, तो रो जी वॉल्यूम। तो ये जो है इन्वर्टेड ए टाइप का सिंबल वो वॉल्यूम के लिए है, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी सबमर्ज इन द वाटर, तो सबमर्ज वॉल्यूम के लिए है। अभी ये इक्वेशन मिला मुझे डब्ल्यू के लिए, हमारे पास बी एम वाला इक्वेशन तो था ही, तो बी एम इज इक्वल टू रो जी आई, और नीचे हम क्या लिखेंगे डब्ल्यू के लिए लिखेंगे रो जी इन्वर्टेड ए, मीन्स वॉल्यूम, सबमर्ज वॉल्यूम। दोनों जगह रो जी कैंसिल हो जाएगा, तो बी एम जो मिला, बी एम इज इक्वल टू आई अपॉन वॉल्यूम वी, दिस वी, राइट। और ये बी एम हमें वैल्यू मिली। अभी बी एम पर से मुझे तो मेटासेंट्रिक हाइट डिसाइड करनी है जी एम, तो जी एम के लिए इक्वेशन बनेगा बी एम माइनस बी जी, इट्स अ ज्योमेट्रिकल पार्ट, बी एम माइनस बी जी। तो बी एम तो कितना है, आई अपॉन वॉल्यूम, आई अपॉन वॉल्यूम ऐसे हम लिख सकते हैं, माइनस बी जी, ऐसा इक्वेशन जी एम के लिए आएगा। तो मेटासेंट्रिक हाइट, जी एम मीन्स क्या है, इट इज़ अ मेटासेंट्रिक हाइट। तो मेटासेंट्रिक हाइट का इक्वेशन इस तरह से हमें मिलेगा, इज इक्वल टू आई, दैट इज मोमेंट अपॉन वॉल्यूम माइनस बी जी। तो ये इक्वेशन हम याद रखेंगे मेटासेंट्रिक हाइट के लिए। मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन, राइट। लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड द ज्योमेट्री ऑफ द स्ट्रिप। हमने एक स्ट्रिप ली और फिर इसको इंटीग्रेट किया है, और दो मोमेंट हमने कंसिडर किए हैं, एक है मोमेंट ऑफ द कपल और दूसरी एक मोमेंट है वो है बॉयंट फोर्स की, और दोनों को इक्वेट करने से हमें इक्वेशन मिलने वाला है। स्टूडेंट्स, आज का वीडियो बहुत लंबा हो गया है, थोड़ा इक्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू बोरिंग भी लगेगा, लेकिन एक दो बार आप ये वीडियो देख लेंगे तो फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे। मैंने बहुत इजी वे में एक्सप्लेन करने के लिए ट्राई किया है, 3D फिगर्स ड्रॉ करके आपको दिखाया है, तो 3D इमेजिनेशन के साथ आपको समझ में आएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।